वेलकम बैक टू आस्क अकेडमी मेरे डेडिकेटेड स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ या ओम का नियम। फिजिक्स का एक काफी बेसिक येट पावरफुल लॉ। ओके, तो क्या कहता है ओम्स लॉ? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि V इक्वल्स टू, यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि ओके करंट, तो I इक्वल्स टू क्या हो रहा है हमारा V बाय R। ओके, एंड हम R को उधर भेजेंगे तो हमारे पास ओम्स का लॉ निकल के आ जाता है, जो क्या कहता है कि वोल्टेज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू I R, जहां पे V हमारी वोल्टेज पोटेंशियल है जिसकी यूनिट वोल्टेज होती है। ओके, I करंट है जिसकी वोल्टेज जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, एंड R हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम्स होती है। ओके, ओम्स ग्रेगर साइमन ओम्स एक साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, यानी आई थिंक 1927 के आसपास, राइट। उन्होंने दिया था ये लॉ, इसलिए उनके सरनेम पे हमने क्या करा कि इसका यूनिट रखी है। ओके, ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू, ओके हमें फॉर्मूला बेसिस पे समझ में आ गया कि हाँ V इक्वल्स टू आई आर। बट ये V इक्वल्स टू आई आर हमसे कह क्या रहा है, बताने क्या जा रहा है? ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर एज इन वायर, ठीक है, वायर कंडक्टर मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो करंट को अपने अंदर फ्लो करने के लिए अलाउ कर दें। अब कंडक्टर फ्लो करने का अलाउ तो करते हैं करंट को, बट हमेशा एक रेजिस्टेंस के साथ। किसी की वोकैबुलरी यहाँ पे अच्छी होगी तो पता पड़ रहा हो कि रेजिस्टेंस या रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या किसी चीज का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इवन दो ये कंडक्टर है ये रोकने की कोशिश करेगा किसको? करंट को, है नी। करंट स्टिल फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस इतना नहीं है कि वो करंट को, रेजिस्टेंस इतना नहीं है, इंसुलेटर जितना नहीं है कि वो रोक दे करंट को पूरी तरह, राइट, है नी। तो जब भी करंट फ्लो होता है ना तो उस करंट पे क्या लगती है? एक रेजिस्टेंस लगती है, उसे रोकने का एक फोर्स लगता है नी। जिसको हमारे ग्रेगर साइमन जो हमारे फिजिसिस्ट थे उन्होंने बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है नी। और जो कि हमें बताया था कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, जो भी वोल्टेज हमारी वायर में फ्लो कर रही है, राइट। अच्छा, ये तो हमारा हो गया लॉ, ठीक है, कि क्या बोला था, क्या लॉ है। बट इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि काफी बेसिक है येट पावरफुल है, जो कि रियल लाइफ में ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाएगा। ऑलमोस्ट हर जगह से मेरा क्या मतलब है? तो सबने अपने कपड़े तो आयरन तो करे ही होंगे, राइट, अनटिल अनलेस हम मम्मी पर रिलाई करते हैं, अनटिल अनलेस। बट हाँ, तो कभी अगर तुमने आयरन करे अपने कपड़े तो पता होगा कि जो नीचे जो प्लेट होती है आयरन की वो हीट अप करने लग जाती है जैसे ही हम क्या करते हैं? करंट ऑन करते हैं, ठीक है। तो वहां हो क्या रहा है कि उस जो हमारी आयरन है उसके उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, पर हमने उसका रेजिस्टेंस, एक ऐसा मटेरियल या ऐसा कंडक्टर डाला है उस आयरन में कि उसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि वो हीटअप होने लग जाती है। मतलब किसी चीज को अगर तुम ज्यादा रोकने की कोशिश करोगे तो वो एनर्जी तो कहीं जाएगी ना, तो वो एनर्जी जो है रेजिस्टेंस के द्वारा जो एनर्जी है वो किसमें? हीट में कन्वर्ट होती है। तो जितना करंट होता है जितना हमारा रेजिस्टेंस होता है नी, उतनी ही हीटअप करने लग जाती है क्या? हमारी आयरन की प्लेट। अच्छा, और क्या एग्जांपल हो सकते हैं रियल लाइफ? जैसे फैन, फैन फैन का आता है ना, अपना कंट्रोल करते हैं फैन को, ज्यादा कर दिया, कम कर दिया। अगर तुम्हें गर्मी लग रही है या फिर इतना नहीं मौसम ठंडा हो रखा है तो कम कर देते हैं। वो क्या होता है वहां पे? हम क्या कर रहे होते हैं वहां पे? जो कंट्रोलर होता है ना फैन का, उससे हम क्या कर रहे होते हैं कि रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जब हम उसे कम करते हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं मतलब करंट जो है वो और आसानी से फ्लो करने लग जाता है। मतलब करंट, रेजिस्टेंस को हम जब बढ़ा देते हैं तो करंट क्या होता है कि वो फ्लो नहीं कर पाता ढंग से। भी बोला था मैंने कि वो फ्लो नहीं कर पाता ढंग से, तो करंट कम हो जाता है। तो करंट कम हो जाता है तो फैन धीरे चलने लग जाता है। यहीं पे अगर हम क्या करते हैं कि उसको जब भी वो रेगुलेटर होता है उसको जब बढ़ाते हैं, फैन को तेज करना चाह रहे होते हैं, तो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? हम कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है वो क्या करता है? बढ़ जाता है। अब करंट बढ़ जाता है तो जो फैन है वो और तेज चलने लग जाता है नी। तो ये कुछ रियल एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है किसके? ओके, तो जिसने नोट्स बना लिए होंगे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, तो
दैट वाज ओम्स लॉ, है नी। अब मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कि तुम लोग डायरेक्ट इस वीडियो के बाद अटेम्प्ट करोगे तुरंत, ओके, नो प्रोक्रेस्टिनेशन हियर। टू और कमेंट आंसर्स उसका कमेंट में डालोगे, ओके। तो सपोज 10 volt of potential is applied through a wire of 500 of resistance 500 ohms, of resistance 500 ohms। ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये अजीब सा ग्रीक लेटर है उससे, ठीक है नी, डिनोट करते हैं 500 ओम। फाइंड द करंट इन वायर, ओके। ये क्वेश्चन है जो कि बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के तुम लोग अभी अटेम्प्ट करोगे जाके, एंड आंसर कमेंट में करना, ओके। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना बहुत है, राइट। और फिर मिलते हैं, अगर अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं।